हेलो हमारे प्यारे माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके लवर 357 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में जैक बोर्ड के द्वारा झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 हिंदी का जो है आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे दोस्त जो हमारे छोटे भाई, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपका पहला सवाल जैक बोर्ड के द्वारा क्या पूछा गया था। चलिए दिखाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो दिया था वो एक पैसेज दिया था और इसी से पढ़ करके आपको आंसर करना था। तो चलिए दिखाते हैं आपका पहला सवाल क्या दिया था। परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहली इकाई। चलिए दिखाते हैं आपका दूसरा सवाल क्या पूछा गया है जैक बोर्ड के द्वारा। दूसरा सवाल पूछा गया है, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है? तो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिशा और दशा दोनों तय होता है। हमारे छोटे भाई, 3 नंबर सवाल क्या पूछा गया था जैक बोर्ड के द्वारा। चलिए देखते हैं। विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटा। डी इज द राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 4 नंबर सवाल क्या पूछा गया था। 4 नंबर सवाल पूछा गया है, बच्चे बच्चियां अलग अलग कहां से आते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रवेश। चलिए दिखाते हैं 5 नंबर सवाल जैक बोर्ड क्या पूछा था। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पैसे, यहाँ सॉरी रुकिएगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पैसेज दिया हुआ है और इसी को पढ़ करके आपको जो था आंसर करना था। तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या पूछा गया था। तो वो था, किस राह पर चलना कठिन है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साधना। ए इज द राइट आंसर। चलिए गाइस दिखाते हैं आपका 6 नंबर सवाल क्या पूछा गया है। 6 नंबर सवाल पूछा गया था, लाखों विद्वान किसे रोकेंगे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साधक को। बी इज द राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे मेरे प्यारे भाई। 7 नंबर सवाल क्या जैक बोर्ड पूछा था, आंख झपकने से क्या लूटा जाएगा? तो लूटा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवन धन। चलिए दिखाते हैं आपका 8 नंबर सवाल क्या पूछा गया है। 8 नंबर सवाल है, अपना चलन किसे देखना है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चलने वाले। ए इज द राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 9 नंबर सवाल जैक बोर्ड क्या पूछा था। 9 नंबर पूछा था, फीचर किस प्रकार का विद्या मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, विषय प्रधान। ए इज द राइट आंसर। अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे प्यारे माय डियर स्टूडेंट, ताकि मैं इस प्रकार का आंसर की जब भी अपलोड करूं तो मेरा आंसर की आप तक पहुंचता रहे। चलिए दिखाते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है? तो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण के द्वारा, और ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के द्वारा। यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दिखाते हैं 11 नंबर सवाल क्या पूछा था जैक बोर्ड। 11 नंबर सवाल पूछा था, समाचार पत्र का आत्मा कहाँ होती है? तो होती है संपादकीय पृष्ठ में। सी इज द राइट आंसर हमारे प्यारे माय डियर स्टूडेंट। चलिए दिखाते हैं 12 नंबर सवाल जैक बोर्ड क्या पूछा था। तो 12 नंबर सवाल क्या पूछा है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रिपोर्टिंग। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दिखाते हैं 13 नंबर सवाल क्या पूछा गया है।
विज्ञापन में किस प्रकार का भाषा प्रयुक्त होती है? तो वो होती है व्यवहारिक हिंदी, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दिखाते हैं 14 नंबर सवाल क्या पूछा था। 14 नंबर सवाल है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो वो रहता है जिज्ञासा, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हमारे प्यारे माय डियर स्टूडेंट। चलिए दिखाते हैं, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगता भाषा कौन सी है? तो है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दिखाते हैं 16 नंबर सवाल क्या पूछा था जैकबोर्ड। तो फिर से गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो, रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे दिया है पैसेज, और इसी को पढ़ करके आपको जो बताना था आंसर आपको बताना है। यानी इससे आपको जो 12 नंबर का ये पैसेज पूछा गया है, तो फटाफट से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सही किया होगा। चलिए दिखाते हैं सवाल क्या है। हाँ हाँ मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट, चलिए बताएंगे। उपयुक्त पंक्तियों की रचनाकार कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दिखाते हैं 17 नंबर सवाल क्या जैकबोर्ड पूछा था। तो 17 नंबर सवाल पूछा था, प्रस्तुति पंक्तियां गीत की किस विद्या में आती है? तो आती है शोक गीत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं 18 नंबर सवाल क्या पूछा है, इन पंक्ति में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? तो वो किया गया है सरोज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दिखाते हैं 19 नंबर सवाल क्या पूछा गया है। 19 नंबर सवाल है, किसका स्वप्न थक से गए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निराशा। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम दिखाते हैं 20 नंबर सवाल क्या पूछा गया है। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को ब्लर ब्लर दिख रहा होगा, तो आप लोग अति कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। वैसे ही निराला शब्द किस वाद के कवि हैं? तो वो है छायावाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दिखाते हैं 21 नंबर सवाल क्या पूछा था जैकबोर्ड। 21 नंबर सवाल पूछा था, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? तो हुआ था 1940 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी। चलिए हम दिखाते हैं आपको 22 नंबर सवाल क्या हुआ। चलिए फटाफट से सारे बच्चे कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो 22 नंबर सवाल पूछा गया था, श्री रामचरितमानस किनकी रचना है? तो है तुलसीदास, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या जैकबोर्ड पूछा था मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कर दें। घनानंद किस प्रेम पत्र लिखते हैं? तो वो लिखते हैं सुजान, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर क्या सवाल पूछा गया है। 27 नंबर सवाल है, लता प्रदान शब्द का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा लता का फैलाव, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस अभी हम दिखाते हैं 25 नंबर सवाल। सारे बच्चे कृपया करके वीडियो को लाइक एंड वीडियो में कमेंट कर दें। संवादीय का नाम क्या है? तो है आपका ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद संवादीय का नाम था ना मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट। चलिए दिखाते हैं 26 नंबर सवाल क्या पूछा था जैकबोर्ड। 26 नंबर पूछा है, फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे? तो वो थे प्रगतिशील, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दिखाते हैं 27 नंबर सवाल क्या जैकबोर्ड पूछा था, आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? तो वो किया है सुपीन नदी का, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस अभी हम दिखाते हैं 28 नंबर
28 नंबर सवाल है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया? तो लिया गया रंगभूमि से, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर सवाल क्या है, देखिएगा इस थोड़ा सा रुकिए गाइज, दिखा रहे हैं। 29 नंबर सवाल है, मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है? हिंसा करना नहीं होगा, ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिना कुछ कहे आंदोलन करना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जितने बच्चे सी और बी और ए में मार कर आए हैं ना, उनका बहुत गलत वो किए हैं हमारे प्यारे माय डियर स्टूडेंट। चलिए दिखाते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया करके लाइक कर दे मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो जब भी लाऊं मेरे दोस्त तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे मेरे भाई। तो आपका 30 नंबर सवाल और लास्ट सवाल क्या पूछा गया है, बिस्कोहर का माटी के लेखक कौन है? तो वो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी, यानी बोला जा सकता है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो जब भी लाऊं तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। धन्यवाद।